नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, इस समय पितृपक्ष चल रहा है और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमें पितृपक्ष में देव पूजा करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। तो इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये पितृपक्ष क्या है और ये पितृ क्या है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। हमारे जन्मदाता, हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज, जो लोग इस मृत्यु लोक को छोड़ करके वैकुंठ लोक में जा चुके हैं, उन्हें हम पितृ बोलते हैं। और उन्हीं के लिए पूरे वर्ष भर में क्वार के महीने में 15 दिन का ये पक्ष आता है, जिसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, जहां तक पितरों का सवाल है, ये भी हमारे लिए देवता ही होते हैं। ये भी हमारे लिए देवता ही होते हैं। हम देवताओं की पूजा पूरे वर्ष भर करते हैं किसी न किसी रूप में, परंतु देवताओं ने हमें ये अवसर प्रदान किया कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों को याद करें और पितरों की पूजा करें। एक बात हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि पितृ और प्रेत, ये दोनों में पर्याप्त अंतर है। जो पितृ होते हैं वो देवता सदृश होते हैं, और जो प्रेत होते हैं वो भटकती हुई अतृप्त आत्माएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अगर आपके मन में ये धारणा है कि पितृपक्ष में हम जो कुछ भी करते हैं ये प्रेतों के लिए करते हैं, तो अपनी इस धारणा का आप परित्याग कर दीजिए, क्योंकि पितृपक्ष में हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रेतों के लिए नहीं करते, हम अपने पितरों के लिए करते हैं, जो हमारे लिए देवता सदृश होते हैं। हाँ, इसमें जरूर ये अवसर हमें मिलता है, जाने अनजाने में परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा पितरों का अपमान हो जाता है। भूल चूक से कोई अपराध हो जाता है। ऐसे में हमारे पितृ हमसे रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं और दुखी होते हैं, और उनको इस बात की उम्मीद रहती, इस बात की आशा रहती है कि कोई न कोई हमारे वंश में ऐसा जरूर आएगा जो हमें सम्मान देगा, मान देगा, प्रतिष्ठा देगा। इसी का इंतजार उनको रहता है, और यही इंतजार, यही प्रतीक्षा हमें जन्म कुंडली में पितृदोष के रूप में दिखाई देती है। और जब तक
हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, महात्माओं ने, विद्वत जनों ने एक समय निर्धारित किया पितृपक्ष के रूप में कि जब भी पितृपक्ष आएगा तो पितृपक्ष में हम लोग अपने सत्कर्मों द्वारा, अपने सुकर्मों द्वारा, अपने दान पुण्य इत्यादि कर्मों द्वारा अपने पितरों को मनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएंगे, उनको तृप्त करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, ताकि उनकी कृपा सदैव हमारे परिवार में बनी रहे। प्रिय पितरों को प्रसन्न करने के लिए कभी प्रेत के आधार पर पूजा नहीं करनी चाहिए। पितरों के लिए जो पूजा होती है वो देवताओं के आधार पर ही होती है। इसीलिए देवता लोग हमें अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए उनकी पूजा होने से पहले, जैसा कि अभी देव पक्ष प्रारंभ होगा पितृपक्ष के बाद, उनकी पूजा प्रारंभ हो इससे पहले देवताओं की मंशा होती है कि आपको जिन लोगों ने जन्म दिया, जो आपके जन्मदाता हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके अग्रज हैं, जिन्होंने आपके वंश को आगे बढ़ाया है, जिनके आप चिराग हैं, जिनके आप रोशनी हैं, जिनके आप अभिमान हैं, पहले अपने उन पूर्वजों को याद कर लीजिए, पूर्वजों को मना लीजिए, पूर्वजों की पूजा कर लीजिए। उसके लिए पितृपक्ष आता है। तो पितृपक्ष में हम सत्कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं और अपने पितरों को नाना प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उनकी आत्मा को ये जताने का प्रयास करते हैं कि आपके वंश में, आपके खानदान में, आपके कुल में, आपके परंपरा में अच्छे लोग आए हुए हैं और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, दान पुण्य इत्यादि सब में विश्वास रखते हैं। तो ये जो पितर हैं ये बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा भगीरथ की कहानी तो आपने सुना ही होगा। अब कहानियों की गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, बस मैंने नाम का जिक्र किया तो आपका ध्यान वहां तक पहुंच जाना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने 60,000 पुरखों को तारने का काम किया और उसके प्रमाण के स्वरूप में आज भी गंगा नदी इस मृत्यु लोक पर, धरती पर अविरल प्रवाहित हो रही है। तो जहां तक प्रेत पूजा का सवाल है, प्रेत एक अलग चीज होती है। किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, प्रेत हो जाता है। किसी की हत्या आपने कर दिया, प्रेत हो गया। या किसी को आपने इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर लिया, वो प्रेत हो गया। तो ये प्रेत आत्माएं, अब ये प्रेत आत्माएं, अब इनकी जो पूजा है वो अलग प्रकार की होगी। पितृ पूजा से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको अलग प्रकार से आपको संतुष्ट करना होगा। और मैं बता दूं आपको, इनको संतुष्ट करना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप जबरदस्ती किसी भी तांत्रिक या किसी भी ब्राह्मण या किसी भी व्यक्ति का सहयोग लेकर के जबरदस्ती इन प्रेत आत्माओं को हटाने का प्रयास करेंगे तो आपके घर में तांडव और बढ़ेगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उन लोगों ने तमाशा देखा भी होगा। इन प्रेत आत्माओं को शांत करने के लिए, इनको अपने घर से दूर करने के लिए, अपने आप से दूर करने के लिए बड़े ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े ही भावनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। और दंडवत इनके चरणों में झुक करके बस केवल अनुनय विनय माफी नामा ही आप रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ब्राह्मण, किसी भी विद्वान या किसी भी तांत्रिक का सहारा लेकर के जबरदस्ती हम इन प्रेत आत्माओं को अपने घर से या स्वयं से अलग करने में समर्थ हो जाएंगे, तो आपका ये भ्रम है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
बस आप पश्चाताप कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। यही एकमात्र वो रास्ता होगा जिसके माध्यम से आप इन प्रेत आत्माओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जहां तक पितरों का सवाल है, ये प्रेत आत्माएं नहीं होती। ये बैकुंठ में रहने वाले हमारे पूर्वज हैं, हमारे अग्रज हैं, जिसमें से कि अधिकांश लोग अपने परिवार से संतुष्ट हैं और कुछ लोग अपने परिवार से असंतुष्ट हैं। और जो लोग अपने परिवार से असंतुष्ट हैं, उनकी असंतुष्टि हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष के रूप में परिलक्षित होती है। तो इसी पितृपक्ष में हम अपने उपायों द्वारा अपने उन पितरों को, जिनका कि भूल चूक से जाने अनजाने में परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा अपमान हुआ है, उन्हें हम मनाने का प्रयास करते हैं और उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। आइए अपने मूल बिंदु पर वापस आते हैं। जो प्रश्न है कि क्या पितृपक्ष में देव पूजा करनी चाहिए। देखिए, ये देवताओं के द्वारा दिया गया अवसर है। इस समय हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अब अगर आपने अपने घर में देवालय बना रखा हुआ है, आपने अपने घर में भगवान का मंदिर बना रखा हुआ है, भगवान की मूर्तियां आपने रखी हैं, उनका चित्र आपने लगा रखा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अब आप वहां पे साफ सफाई नहीं करेंगे, वहां पर दिया नहीं जलाएंगे, वहां पर भोग नहीं लगाएंगे, या वहां पर स्वच्छता का वातावरण नहीं बनाएंगे। यदि आपने अपने घर में देवालय बना रखा हुआ है, मंदिर बना रखा हुआ है छोटा सा, जहां पूजा करते हैं आप, या फिर आपने भगवान का फोटो लगा रखा है, भगवान का चित्र लगा रखा है, तो निसंदेह आपको पितृपक्ष में भी भगवान के घर की सफाई करनी होगी, अभिषेक करना होगा, धूप दीप इत्यादि जलाने होंगे, उनको भोग लगाना होगा। इतना तो कार्य आपको करना ही पड़ेगा यदि आपने अपने घर में व्यवस्था दे रखी है तो। हाँ, ये अलग बात है कि आप विधिवत पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि पितृपक्ष में अगर देव पूजा आप विधिवत करते हैं तो देवता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे और पितरों की पूजा करने का अवसर भी आप खो देंगे। तो पितृपक्ष में अगर आपको पूजा करनी है, अपने पितरों को याद करिए, ज्ञात अज्ञात सभी पितरों को याद करिए। आप बैठिए पूजा करने और वहां बोलिए, मन में ध्यान करिए, अब बोलिए कि हे मेरे वंश के, हे मेरे परिवार के ज्ञात अज्ञात पूर्वजों पितरों, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा यदि आप लोगों का अपमान किया गया है, भूल चूक से कोई अपराध किया गया है, तो मैं आप ही की संतान, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उसके उपादान हेतु ये दान, ये पुण्य, ये सत्कर्म करने जा रहा हूं। आप हमें अपनी संतान समझ करके, अपना वंश समझ करके अब क्षमा करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। निसंदेह ये पितर हैं जो देव स्वरूप हैं। आपके इतना कहने मात्र से आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको जीवन में वो सारी खुशियां मिलेंगी जो कि आज तक आपने प्राप्त नहीं किया है। रही बात देव पूजा की, इस समय आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मंदिर में जो पुजारी हैं वो मंदिर की सेवा करते हैं। वहाँ पर जो मूर्ति रखी है उसका अभिषेक करते हैं, भोग लगाते हैं, मंदिर की रख रखाव, साफ सफाई इत्यादि करते हैं। इस समय आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में अगर आपने देवालय बना रखा हुआ है
तो अपने भगवान को जितना मैंने बताया उतना आप अवश्य करिए, लेकिन संपूर्ण पूजा, संपूर्ण ध्यान आपका पितरों पर होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी आप पूजा करेंगे उसे देवता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि देवताओं के द्वारा ही ये प्रदान किया गया पक्ष है जिसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देवताओं का भी ये मानना है कि आप हमारी पूजा करो, उससे पहले आप अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पूजो, उनको याद करो, उनको सम्मान दो। जब आपके पितर प्रसन्न होंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। तो 15 दिन के इस पक्ष में हम विधि विधान पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं, और जब ये पितृपक्ष समाप्त हो जाता है तब देवता लोग आते हैं, और पितृपक्ष में जिस प्रकार से हम अपने पितरों का सम्मान, या पितृपक्ष में जिस प्रकार से हम पूजा पाठ पितरों का करके दान पुण्य सत्कर्म इत्यादि करते हैं, उसी के आधार पर देव पक्ष में आए हुए देवता लोग, देवी देवता लोग हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। यदि हमने पितृपक्ष में पितरों की पूजा को अच्छे से नहीं किया, उसमें कोई कमी बरती, लापरवाही बरती, तो देव पक्ष में हम देवताओं के लिए लाख पूजा करें, लाख प्रयास करें, देवता हमसे संतुष्ट नहीं होंगे, हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि देव पक्ष के आने से पहले ये जो पितृपक्ष आता है, ये हमारे लिए मानवता, उदारता, सहृदयता और हमारे व्यक्तित्व के परीक्षा का समय होता है। इस पितृपक्ष में जितना ही दान पुण्य सत्कर्म इत्यादि करके हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो देव पक्ष में जब देवता लोग आते हैं तो ठीक उसी के आधार पर हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं और हमें यथोचित फल प्रदान करते हैं। इसलिए मित्रों, पितृपक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, और पितृपक्ष में आपको कभी भी चूकना नहीं चाहिए। देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा पितृपक्ष में आपको अपने पितरों की जबरदस्त ढंग से खूब मनोयोग के साथ दान पुण्य सत्कर्म इत्यादि का प्रयोग करते हुए पूजा करनी चाहिए। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था के हिसाब से आप चलेंगे तो देव पक्ष में निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग, भाई देखिए, मैं चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा दिमाग चला जाता है। कुछ नकारात्मक दिमाग के लोग हैं, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, और हर बात पर टिप्पणी करना अपना कर्तव्य समझते हैं। पूर्वाग्रह, दुराग्रह से ग्रसित लोग होते हैं, अल्पज्ञता, अनभिज्ञता के शिकार लोग होते हैं। अब उनका ये कहना होता है कि जो लोग मर चुके हैं उनकी क्या सेवा करना। एक तरफ तो वो लोग ये कहते हैं हम कुछ नहीं मानते, हम साइंस को मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम विज्ञान को मानते हैं। अरे भाई, विज्ञान को मानते हैं तो आप ऊर्जा को तो मानना पड़ेगा। और ये पिंड है, शरीर, ये शरीर जब नष्ट होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। अब ऊर्जा किस प्रकार की है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अब उस ऊर्जा का भी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा का रूपांतरण, स्थानांतरण भी आप ही को करना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। खैर, मैंने उनको समझाने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं ये बात जो कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने सत्कर्म के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सनातन संस्कृति में पूर्ण रूपेण श्रद्धा रखते हैं। उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आशा करते हैं हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अभी भी जो समय पितृपक्ष का बचा हुआ है उसमें आप लोग दान पुण्य कर्म सत्कर्म इत्यादि करते हुए अपने पितरों को प्रसन्न करके देवताओं के आगमन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ताकि देव पक्ष में देवता लोग आकर के आपकी पूजा को स्वीकार करें और पितृपक्ष में किए गए आपके कर्मों और सत्कर्मों का मूल्यांकन करके आपको उचित परिणाम दें, ताकि आने वाला जो आपका जीवन हो वो सुखी हो, समृद्ध हो,
खुशहाल हो। आप सभी लोगों के ऊपर आपके पितरों की कृपा सदैव बनी रहे। मैं संजीव कुमार मिश्रा आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।